न्यूट्रलिज्म। न्यूट्रलिज्म क्या है कि जो दो स्पीशीज़ इन्वॉल्व है ना इकोलॉजिकल इंट्रैक्शंस में, वो दोनों जो हैं वो न्यूट्रल हैं। मतलब वो एक दूसरे को इनडायरेक्टली इफ़ेक्ट कर रही हैं, इनडायरेक्टली फ़ायदा या नुकसान दे रही हैं, लेकिन डायरेक्टली उनका आपस में कोई रिलेशन नहीं है, वो आपस में न्यूट्रल हैं। देखें, ईगल्स जो हैं वो ग्रास पे इफ़ेक्ट करते हैं। कैसे? ईगल्स रैबिट्स को खाते हैं। रैबिट्स किसको खाते हैं? ग्रास को। ठीक है। अब ईगल जो हैं वो इनडायरेक्टली ग्रास को फ़ायदा दे रहे हैं कि ग्रास पे जो रैबिट फीड कर रहा है उसको जो ईगल्स हैं वो खा लेते हैं और ग्रास जो है वो बच जाती है। और इनडायरेक्टली ग्रास जो है वो भी ईगल को फ़ायदा पहुंचा रही है। कैसे? कि रैबिट्स जो हैं वो ग्रास पे फीड कर रहे हैं। तो बेसिकली जो ग्रास है वो ईगल को इस तरह फ़ायदा पहुंचा रही है कि वो उसका जो फूड है ना उसको प्रिपेयर कर रही है इन द फॉर्म ऑफ रैबिट्स। लेकिन अगर हम देखें तो इन इंट्रैक्शंस को हम क्या कहते हैं? न्यूट्रल कहते हैं। ईगल ग्रास इंट्रैक्शंस इज रिगार्डेड एज न्यूट्रल। सेकेंड वन इज कोमेंसलिज्म। कोमेंसलिज्म बेसिकली एक ऐसी इकोलॉजिकल इंट्रैक्शन है जिसमें दो स्पीशीज़ इन्वॉल्व हैं और एक स्पीशीज़ जो है उसको फ़ायदा हो रहा है, जबकि जो दूसरी स्पीशी है ना उसको ना तो फ़ायदा हो रहा है ना ही नुकसान हो रहा है। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? कोमेंसलिज्म। इसकी एग्जांपल अगर हम देखें तो हमारे पास रिमोरा फिश की शार्क के साथ एसोसिएशन की एग्जांपल है। ये बेसिकल जो रिमोरा है ना ये एक स्मॉल फिश है और इसमें क्या होता है? सकिंग डिस्क्स होती हैं। ये क्या करती है? ये अटैच हो जाती है शार्क के साथ, वेल के साथ या किसी और एनिमल के साथ। अच्छा, अब शार्क क्या करती है? रिमोरा को ट्रांसपोर्ट कर देती है फीडिंग एरिया पे। रिमोरा क्या करती है कि शार्क ने जो खाना खाया होता है ना उसके जो स्क्रैप्स बचे होते हैं, जो थोड़ा बहुत कह लें कि टुकड़े बचे होते हैं, उन पर रिमोरा फीड कर लेती है। अब इसमें किसका फ़ायदा हो रहा है? रिमोरा फिश का। लेकिन शार्क को ना तो फ़ायदा हो रहा है ना ही नुकसान हो रहा है। तो ये कौन सी एसोसिएशन है? कोमेंसलिज्म। फोटो कोऑपरेशन। फोटो कोऑपरेशन क्या होता है? इसमें ना जो दो एसोसिएशन होती है ना दो स्पीशीज़ के दरमियान, दोनों को फ़ायदा हो रहा होता है, लेकिन ये एसोसिएशन लाजमी नहीं होती। यानी ऐसा नहीं होता कि अगर ये एसोसिएशन ना हो तो इंडिविजुअल जो है वो रह नहीं सकते। जैसा कि म्यूचुअलिज्म में होता है कि अगर एसोसिएशन ना हो तो जो इंडिविजुअली इंडिपेंडेंटली जो है वो नहीं रह सकते। लेकिन फोटो कोऑपरेशन ऐसी एसोसिएशन है जिसमें दोनों पार्टनर्स को फ़ायदा हो रहा है, लेकिन वो इंडिपेंडेंट भी रह सकते हैं। एग्जाम्पल है हमारे पास फोटो कॉर्पोरेशन की सी एनीमून। ये ग्रो करता है क्रैब के शेल पे। ठीक है। सी एनीमून क्या करता है कि इसको ना क्रैब को लेके जाते, क्रैब जो है ना वो सी एनीमून को लेके जाता है न्यू फीडिंग एरिया तक। ठीक हो गया। अब यहाँ पे किसका फ़ायदा हो रहा है? क्रैब का, कि वो सी एनीमून को लेके जा रहा है कहाँ पे? फीडिंग एरिया तक। दूसरी तरफ क्रैब को कैसे फ़ायदा होगा? सी एनीमून उसको कैमोफ्लेज कर देता है, यानी उसको प्रोटेक्ट कर देता है एनिमीज से। इस केस में दोनों को फ़ायदा हो रहा है, लेकिन ये एसोसिएशन लाजमी नहीं है, दोनों इस एसोसिएशन के बगैर भी रह सकते हैं। अनदर एग्जाम्पल है हमारे पास स्नेक की और बर्ड्स की। वो बर्ड्स जो कि लोअर ब्रांचेस में नेस्ट बनाते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम उनकी एग्जांपल ले रहे हैं। और जो स्नेक्स हैं ना वो ट्री की बेस पे रहते हैं, यानी देखें ना ये ट्री है, यहाँ बेस पे स्नेक है और लोअर ब्रांचेस पे क्या है? बर्ड्स प्रेजेंट हैं। बर्ड जो है ना वो उसको प्रोटेक्ट कौन करता है? स्नेक्स प्रोटेक्ट करते हैं कि नीचे से जो है ना वो कोई प्रेडेटर ना आ जाए। ठीक हो गया। और इसके अलावा जो फीड करते हैं ना बर्ड्स, जब वो नीचे गिर जाती है तो स्नेक्स जो हैं वो उस पर फीड कर लेते हैं। या फिर ऐसा होता है कभी जो बच्चे हैं परिंदों के वो नीचे गिर जाते हैं तो स्नेक्स उस पर फीड कर लेते हैं। लेकिन ये भी ऐसी एसोसिएशन है जो लाजमी नहीं है, दोनों इस एसोसिएशन के बगैर भी रह सकते हैं। दो एग्जांपल्स हमने की, एक सी एनीमून और क्रैब की, दूसरी एग्जांपल हमने की स्नेक और बर्ड्स की। ठीक है, इसमें स्नेक को भी फ़ायदा हो रहा है कि उसको फीड मिल रही है ऊपर से, और इसमें बर्ड्स को भी फ़ायदा हो रहा है कि नीचे से कोई प्रेडेटर जो है वो ऊपर नहीं आ सकता। म्यूचुअलिज्म एक ऐसी एसोसिएशन है जिसमें इन्वॉल्विंग दोनों स्पीशीज़ को फ़ायदा हो रहा होता है। ठीक है, और ये बहुत लाजमी है, ऑब्लिगेटरी है, क्योंकि दोनों स्पीशीज़ इस एसोसिएशन के बगैर गुजारा नहीं कर सकती। एग्जाम्पल है हमारे पास लाइकन। लाइकन किसकी एसोसिएशन है? फंगस की और एल्गा की। ठीक है। अब फंगस का इसमें क्या काम होता है? फंगस जो है ना ये मॉइस्चर और मिनरल्स प्रोवाइड करता है। ठीक है। और एलजी क्या करता है? एलजी आपको पता है क्लोरोफिल की हेल्प से फूड प्रोड्यूस करता है, तो एलजी इन टर्न क्या करेगा? फंगस को फूड देगा। लेकिन ये दोनों एसोसिएशंस एक दूसरे के बगैर नहीं रह सकती। अच्छा, कंपटीशन क्या होता है? कंपीट करना, मुकाबला करना। ठीक है, जब रिसोर्सेज कम हों उनके लिए मुकाबला करना। ठीक हो गया, टेरिटरी के लिए मुकाबला करना। सो बेसिकली कंपटीशन क्या है? ये टाइप ऑफ इंट्रैक्शन ऐसी इंट्रैक्शन है जिसमें
टू आर मोर इंडिविजुअल आर स्पीशीज ट्राई टू गेन कंट्रोल ऑफ सेम रिसोर्सेज, यानी दो स्पीशीज़ जो हैं वो सेम रिसोर्सेज पे कब्जा करना चाहती हैं, वो ये चाहती हैं कि ये रिसोर्स जो है वो हमें मिल जाए। अच्छा, क्या कौन कौन सी रिसोर्स हो सकती है इसमें? फूड हो सकती है, स्पेस, लाइट, न्यूट्रिएंट्स वगैरह, ठीक है। अब कंपटीशन दो तरह का हो सकता है, इंट्रा स्पेसिफिक यानी बिटवीन द स्पीशी मेंबर्स, एक ही स्पीशी के इंडिविजुअल्स हैं वो लड़ रहे हैं फूड के लिए, वो लड़ रहे हैं जगह के लिए, ठीक है। या फिर इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन जिसमें दो स्पीशीज इन्वॉल्व हो सकती हैं। अब कंपटीशन जो है ना ऑलवेज हार्म बोथ पार्टिसिपेंट्स बिकॉज ईच कंपटीटर रिड्यूसेस द अदर सप्लाई ऑफ नीडेड रिसोर्सेज। कंपटीशन में देखें कि दोनों को नुकसान होगा, मुकाबला हो रहा है, ठीक है। जैसे लड़ाई होती है, दो बंदों की लड़ाई होती है तो दोनों को कुछ ना कुछ नुकसान होता है, इसी तरह कंपटीशन है, दोनों के लिए मसला हो जाता है इसमें। अच्छा, अब जो इंट्रा स्पेसिफिक कंपटीशन है ना वो ज़्यादा डेंजरस होता है देन द इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन, क्योंकि उन्होंने compete करना होता है सेम रिसोर्सेज के लिए। अच्छा, इंट्रा स्पेसिफिक कंपटीशन के जो है वो टू टाइप्स हैं बेसिकली, एक तो है स्क्रैम्बल कंपटीशन, ठीक है, और एक है कॉन्टेस्ट या इंटरफेरेंस कंपटीशन। अब स्क्रैम्बल कंपटीशन कौन सा होता है? इसमें क्या करते हैं कि रिसोर्सेज जो है ना, फॉर एग्जांपल ये एक एरिया है ना, तो रिसोर्सेज को हम छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं ताकि सब तक इसकी एक्सेस हो, ठीक है। इंडिविजुअल जो है स्क्रैम्बल करते हैं फॉर द रिसोर्सेज वी रिजल्ट इन वेस्टेज। अच्छा, हर इंडिविजुअल जो है वो स्मॉल अमाउंट ले लेता है, ठीक हो गया, लेकिन वो इतनी स्मॉल होती है, इतनी कम होती है कि वो सर्वाइव ही नहीं कर पाता और डेथ रेट जो है वो इंक्रीज़ हो जाता है और ग्रोथ पॉपुलेशन की जो है वो रुक जाती है। स्क्रैम्बल कंपटीशन क्या हुआ कि रिसोर्स डिवाइड हो गई है स्मॉल पार्ट्स में और उन स्मॉल पार्ट्स तक सबकी एक्सेस है, लेकिन फूड इतनी कम है, रिसोर्सेज इतनी कम है कि सब जो हैं वो उससे मर रहे हैं, किसी को कोई फ़ायदा नहीं हो रहा। उसके बाद कॉन्टेस्ट और इंटरफेरेंस कंपटीशन, इसमें क्या होता है? इसमें जो है ना सारे एरिया में रिसोर्सेज प्रेजेंट होती हैं, ठीक है, और इसमें जो सक्सेसफुल होता है उसको सारी रिसोर्सेज मिल जाती हैं, वो ग्रो कर जाते हैं। जो अनसक्सेसफुल होता है ना, यानी जो फेलियर होता है, उसको जो है उसको रिसोर्सेज नहीं मिलती। और इसमें क्या होता है? सोशल डोमिनेंस, टेरिटरी वगैरह के लिए जो है, जगह के लिए, ठीक है, या फिर ये कहने के लिए कि मतलब मैं इन सब स्पीशीज़ के मेंबर से ज़्यादा पावरफुल हूँ, तो ये जो कह लें कंपटीशन जो है वो होता है। प्रीडेशन क्या होता है? बेसिकली ऐसी इंट्रैक्शन है जिसमें एक इंडिविजुअल जो है वो दूसरे पे फीड करता है। वो इंडिविजुअल जो फीड करता है उसे हम क्या कहते हैं? प्रेडेटर। और जिस पे फीड की जाती है उसे हम क्या कहते हैं? प्रे। बेसिकली प्रेडेटर जो है ना वो लार्ज होते हैं और प्रे का साइज जो होता है वो स्मॉल होता है। अच्छा, इसमें देखें एक लाइन जो है वो डियर को खा रहा हो, फ्रॉग जो है वो फ्लाई को खा रहा हो, तो इसमें फ्रॉग क्या है? प्रेडेटर है। फ्लाई क्या है? वो प्रे है। ग्रास होपर जो है वो लीफ को खा रहा हो। ये सारी चीज़ें जो है ना प्रेडिशन में आ जाती हैं। अब प्रेडेटरी एनिमल्स जो होते हैं ना वो ऑलमोस्ट इंटायरली प्रेडेटरी ऑर्गेनिजम्स एनिमल्स होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे प्लांट्स भी प्रेजेंट हैं जिनको हम कार्निवरस प्लांट्स कहते हैं, ठीक है, जो कि इंसेक्ट्स वगैरह को खाते हैं। अब प्रेडेटर की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होती हैं? अच्छा, प्रेडेटर की कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, जो कैच कर सकते हैं यानी पकड़ सकते हैं, किल कर सकते हैं और दूसरे एनिमल्स को कंज्यूम कर सकते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? प्रेडेटर्स कहते हैं। और जिन पे फीड की जाती है उन्हें हम क्या कहते हैं? प्रे कहते हैं, ठीक है। और हर्बीवोरस प्रेडेटर्स कौन से होते हैं? ऐसे प्रेडेटर्स जो प्लांट पोर्शन पे फीड करते हैं, जैसे ग्रास होपर का हमने कहा कि वो लीफ पे फीड कर रहा है। अच्छा, अब प्रेडेटर्स में बहुत ज़्यादा अडॉप्टेशंस होती हैं, जैसे क्लास हो गए, टीथ हो गए, फैंग्स वगैरह हो गए, पॉइजन्स हो गए, जो हेल्प करते हैं प्रे को कैप्चर करने में। अच्छा, अब प्रेडेटर प्रे रिलेशनशिप जो है यूजुअली टेम्परेरी वन, यानी ये तब तक होता है अगर मतलब लाइन ने जो है वो डियर को खा लिया, ठीक है, उसकी फीड जो है वो फुलफिल हो गई है, तो वो कुछ देर के लिए वो प्रेडेटर प्रे रिलेशनशिप जो है वो ख़त्म हो जाएगा, ठीक हो गया। क्योंकि सम टाइम ऐसा होता है कि प्रेडेटर जो है ना वो अपनी जो डाइट है उसको भी लिमिट कर लेते हैं, या वो कहते हैं सिर्फ इसी स्पीशीज़ को खाना है, ठीक है, और इसी टाइम में खाना है। अच्छा, प्रेडेटर जो हैं वो लार्ज होते हैं साइज़ में और स्ट्रॉन्ग होते हैं देन द प्रे। प्रेडेटर्स जो है ना वो अपने जो प्रे होता है उसका पीछा करते हैं, इनकी आई साइट बहुत तेज़ होती है, ठीक हो गया, ये फास्ट होते हैं और ये कैमोफ्लेज भी कर लेते हैं, जैसे पोलर बेयर आइस में कैमोफ्लेज हो जाता है। अच्छा,
अब प्रेडेटर की टर्म जो है ना वो हम सिर्फ कार्निवोरस एनिमल्स के लिए ही यूज़ नहीं करते, बल्कि ये हम यूज़ कर लेते हैं हर्बीवोर एनिमल के लिए जो प्लांट पे फीड करते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं, हर्बीवोरस प्रेडेटर। अच्छा, अब अगर प्रे जो है ना वो प्राइमरी प्रोड्यूसर होगा तो हम क्या कहेंगे, हर्बीवोरी। यानी देखें ना कि ग्रास ऊपर जो है वो किस पे फीड कर रहा है, लीफ पे, तो इस प्रोसेस को हम क्या करेंगे, हर्बीवोरी। प्लांट ईटिंग एनिमल्स को हम क्या कहते हैं, हर्बीवोर्स। अच्छा, अब वो ऑर्गेनिजम्स जो दूसरे एनिमल पे फीड करे हैं उन्हें हम कहते हैं कार्निवोर्स, और जो दोनों प्लांट्स और एनिमल दोनों पे फीड करते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, ओमनीवोर्स। अच्छा, अब प्रेडेटर जो है ना वो चूँकि प्रे को खाते हैं और प्रे जो है इन दोनों का आपस में रिलेशनशिप होता है, तो ये प्रेडेशन जो है ना ये इफ़ेक्ट करती है इनकी पॉपुलेशन को, प्रे की पॉपुलेशन को। देखें ना, अगर एक प्रेडेटर जो है वो बहुत ज़्यादा शिकार कर रहा है, ठीक है, प्रे पे फीड कर रहा है, तो प्रे की पॉपुलेशन डेफिनेटली क्या हो जाएगी, डिक्लाइन हो जाएगी। तो इसके अलावा सम टाइम एक और बात भी होती है कि जो प्रेडेटर्स होते हैं ना वो प्रे पॉपुलेशन को फ़ायदा भी पहुंचाते हैं। कैसे? कि वो वीक इंडिविजुअल्स को खा लेते हैं, जो बीमार इंडिविजुअल्स हैं उनको खा लेते हैं, जो ऐसे इंडिविजुअल्स जो ससेप्टिबल होते हैं यानी जिनको चांस होता है डिजीज़ का, उनको खा लेते हैं। ठीक है, इस तरह क्या करते हैं, प्रेडेशन जो है वो हेल्प करती है टू मेंटेन डाइवर्सिटी। प्रेडेटर और प्रे जो है ना इनके दरमियान में को एवोल्यूशन होती है, यानी ये एक साथ इवॉल्व करते हैं। अगर एक स्पीशी में चेंज आता है ना, जैसे प्रेडेटर में चेंज आता है तो प्रे में भी उसी लिहाज से चेंज आ जाता है। अच्छा, अब क्या होता है, ये जो प्रेडेटर प्रे इंट्रैक्शंस होती हैं ना और इनकी जब को एवोल्यूशन होती है तो ये किसी हद तक प्रेडेटर की कैरेक्टरिस्टिक्स को इम्प्रूव कर देती हैं या फिर ये प्रे को इम्प्रूव कर देती हैं कि प्रे जो है वो भाग जाए प्रेडेटर से। ठीक है। अच्छा, अब ये ना दो तरह की हो सकती हैं सर्वाइवल कैटेगरीज। एक तो ये कि जो हेल्प करती हैं प्रे की कि वो स्केप हो जाए, कि उसको पकड़ा ना जा सके, ठीक हो क्या। और दूसरा ये जो अलाउ करती हैं प्रे को कि वो डिफेंड कर सके, जैसे ही प्रेडेटर आ जाए वो खुद को डिफेंड कर सके अगेंस्ट द डेट प्रेडेटर। अब हमारे पास कुछ एग्जांपल्स हैं उन डिवाइसेस की जिनकी हेल्प से जो है ना प्रेडेटर जो प्रे हैं वो खुद को प्रोटेक्ट कर